नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम है, मैं हर रोज आप लोगों के लिए कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो इसी कड़ी में जो है मैंने कल आप लोगों को बिहार एसएससी सीजीएल के सीजीएल यानी जिसको बोलिए सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल के थर्ड जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करा रहे हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या कमीशन बोलिए, उनके द्वारा जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। टोटल पोस्ट की संख्या 2187 है। 2187, ठीक है, कुल सीटों की संख्या है। तो इसके लिए जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जो है उनके द्वारा पूछी गई हैं। तो प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ये एग्जाम जो हुआ था 2015 में एग्जाम हुआ था। 2015 में जो एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सीजीएल सेकंड सीजीएल बिहार एसएससी के हुए थे, उसके जो है ये क्वेश्चन है। सचिवालय सहायक बोलिए या सीजीएल बोलिए और जो भी पोस्ट है उनके जो एग्जाम हुए थे 2015 के प्री के ये क्वेश्चन है। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन हम देखेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 64 नंबर से ये जीके जीएस का क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है। इसमें मैथ रीजनिंग भी है और भी जो है सारी चीजें जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोगों को जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी और सच्ची इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोफॉर्म और इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है कि ये होती है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा जो होती है। पानी, प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट के गठन को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी एक तरह से कहें कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है बनाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किस राज्य को? तो साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है केरल राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल राज्य को। ये कहाँ पे है? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में जो है साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा के बारे में पूछा गया है कि गोवा जो है किस नदी के तट पे स्थित है? तो यह है मांडोवी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडोवी नदी के तट पे स्थित है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अगर ये पूछ दे तो प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इसमें सारी क्वेश्चन जो है आपको मैंने बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस नदी को जो है मांडोवी नदी को गोवा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा का जीवन रेखा भी। आगे है, शुष्काछिको का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं शुष्का, जिससे शरीर सूख जाता है, रिकेट्स रोग। शरीर जो है सूख जाता है वो रिकेट्स रोग, एक तरफ से इसका नाम भी बोल सकते हैं। शुष्काछिको का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से जो है होता है। रिकेट्स रोग भी बोल सकते हैं ये शुष्काछिको को। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए विटामिन के है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? एक तरह से देखो तो रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, यही इसकी बीमारी का नाम है। विटामिन ए की कमी से बोले तो रतौंधी रोग होता है। कौन सी रोग होता है? रतौंधी रोग। इसका जो है वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। ठीक है, इसको फाइलोकोनिन भी बोलते हैं। विटामिन के को फाइलोकोनिन भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग भी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग के जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग जान गए। अब आप इसमें बोल दें कि इसका स्कर्वी रोग और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बाल क्षय या मरासमस, बाल वक्र जिसको रिकेट्स भी बोलते हैं, बेरी बलहारी और बल चर्म जो है ये भी ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरासमस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मरासमस रोग जो होता है। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, अभी आप लोगों को मैंने बताया बेरी और जो है विटामिन बी की कमी से, और बल चक्र जो है किसकी कमी से है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान पूछा गया है, तो जी का मान जो है सर्वाधिक पूछा गया है, तो ये कहां होगा, ये इसकी चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा है कुतुब मीनार के ऊपर, तीसरा है भूमध्य रेखा के ऊपर और चौथा है अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में जो है जी का मान सर्वाधिक होगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जिसको हम लोग एक तरह से बोले तो चीनी रोग भी, चीनी का शिकायत भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है ये आप लोग बता सकते हैं। तो ये होता है, देखिए लीवर के कारण तो होगा नहीं, ये पैनक्रियाज या अग्नाशय के कारण जो होता है मधुमेह रोग होता है, पैनक्रियाज या अग्नाशय के कारण होता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगला है इबोला क्या है। इबोला के बारे में पूछा गया है। इबोला जो है एक तरह का जो है ये है, इबोला क्या है, इबोला के बारे में जो है पूछा गया है। इबोला एक वायरस है, वायरस है। इसको क्या बोलते हैं, विषाणु या वायरस बोलिए। इबोला क्या है, एक वायरस है। ठीक है, इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक, एक तरह से इसको मैं बता दूं कि इबोला की खोज किसने की थी, रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवांस्की ने की थी। इबोला की खोज इवांस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है घेंघा रोग। अब देखिए घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो ये किस क्षेत्र में हो सकता है, तो ये अगर बातें करें तो तटीय क्षेत्र में नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्र में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, और ये पहाड़ी क्षेत्र, इसमें जो होता है वह पहाड़ी क्षेत्र में देखने को अधिकतर मिल सकता है। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इसके साथ साथ और भी मैं इसके सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाके यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा दूंगा। 2011 में जो फर्स्ट सीजीएल हुआ था उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। तो विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, फेफड़ा, वृक्क, छाती या यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो ये होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, आगे है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो ये पूछा गया है मादा क्यूलेक्स मच्छर के बारे में। तो ये देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मलेरिया, ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया ये भी नहीं होगा, रिंग वर्म या दाद ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका जो है आंसर होगा। मादा क्यूलेसिस मच्छरों का एक जीनस है। यह वेस्ट नाइलस वायरस और जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस का वाहक, जापानी बुखार जिसको भी हम लोग बोलते हैं उसका जो है ये वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। समदाब रेखाएं के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दबाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन क्या था, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो ये समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है ये पूछा गया है। तो वो कौन सी है, साबरमती नहीं होगी, देखिए बेतवा भी नहीं होगी। बेतवा कहाँ पे है आप लोग बताइए कमेंट करके, बेतवा के बारे में आप लोग बताइए। ये
ये कहाँ पे है ये बताइए। साबरमती ढेबर झील से निकलती है। साबरमती कहाँ से निकलती है? ढेबर झील से निकलती है। बेतवा विंध्य रेंज से निकलती है। लूनी नदी के बाद अरावली के पर्वतों से ये निकलती है और यही इसका जो है आंसर होगा। कक्ष के रण में समाहित होती है कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि का जो है ग्रंथि का जो है स्थान पूछा गया है। तो ये होता है गला में। कहाँ होता है? गला में। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल के, वो भी मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम पूछा गया है। तारों का रंग निर्भर होता है। तारों का रंग किस पे निर्भर होता है? ये तो सब लोग जानते होंगे। ये उसके तापमान पे निर्भर करता है। तारों का रंग कहाँ? उसके तापमान पे जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखिए, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश में थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पूछा गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे और इनको जो है उसके हरित क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। हरित क्रांति के लिए जाना जाते हैं। हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये अगर देखें तो ये अमेरिका के हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो कृषि वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के हैं और इनको जो है क्या जाना जाता है? हरित क्रांति का अमेरिका में जनक। वहीं इंडिया में पूछें तो हरित क्रांति का जनक किसको जाना जाता है? तो वो होते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कब हुआ था इंडिया में? 1966 में। 1966 में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन टेस्ट का उपयोग पूछा गया है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कोलेस्ट्रॉल नहीं, प्रोटीन नहीं, वासा नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी होता है। अनुच्छेद 15 आप लोग जानते होंगे, आप सबको मालूम होगा, सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता को दर्शाता है। ये तो हो गया। अनुच्छेद 15 जो है किसी को धर्म नस्ल भेद के आधार पर क्या किए नहीं किया जा सकता है, भेदभाव उससे नहीं किया जा सकता है। 16 नहीं दिया है। 17 आप लोग बता सकते हैं। 17 आप लोग बताइए। यही जो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 जो होता है ये वो टाइटलों का अंत जिसको हम लोग बोलते हैं, उपाधियों का अंत भी इसको बोल सकते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है? ये पूछा गया है। कौन सी प्रजाति जो है देशी नहीं है? ये पूछा गया है। गिर है, रेड सिंध भी है, थार पाकर भी जो है देशी है, लेकिन हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है, नाम से ही आप लोग देख सकते होंगे, नाम से ही लग रहा है कि ये जो है नहीं है। नाम से ही लग रहा है कि हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है गौ प्रजाति देशी नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना ये पूछा गया है, 5 वर्षों की निर्धारित है। तो इसकी गणना के बारे में पूछा गया है। तो इसकी गणना क्या होता है? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। 5 वर्ष कब से की जाती है? तो पंचायत की पहली बैठक से की जाती है इसकी गणना। ये पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है?
तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बता दीजिए जल्दी से। राज्यसभा के संदर्भ में पहला है मंत्रि परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह है। दूसरा है विश्वास मत जो है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी है। तीसरा है राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची की का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। अगला है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये सभी की सभी लोकसभा में होती है और ये सी नंबर क्वेश्चन जो है ये राज्यसभा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लेके आ गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 में, ये गलत है। लंबाई चौड़ाई और लंबाई पूछा गया, ये बोला है ना, तो सॉरी, तो ये देखिए कथन सही नहीं है, ये तो सही है 2:3 अगर लंबाई, यहाँ चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है, हमको लगा कि ये लंबाई चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई 2 और 3 ये सही है, ये सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है सही है, क्या है ये सही है, ये सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 2:3 यानी कि 2:3 होता है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र के औरों की संख्या 24, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, ये गलत है। ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो अशोक का स्तंभ है उससे लिया गया है, लौरिया के नंदनगढ़ से नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन, ये पूछा गया है, लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों की संख्या के कितने अंक जो है नहीं प्राप्त होंगे। तो 1/6 अंक से कम अंक वो प्राप्त करता है तो उसके जमानत, जैसे आप लोग देखते हैं ना, जमानत जब्त कर ली जाती है। जमानत जब्त करने का मतलब यही होता है कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा का निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों की 1/6 मत जो है नहीं प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छे ढंग से कराने वाला हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ये बॉम्बे में हुआ था, संस्कृत विद्यालय गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके पहले क्या थे आप लोग बताइए। सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे बैमोश चंद्र बनर्जी, इसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है यदि उनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो न्यूनतम सांसद कितने होने चाहिए, 55 सांसद अगर उनके पास है तो वो जो है वो विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसी भी दल के पास जो है 55 नहीं आए थे, लेकिन तभी 2 दल मिला के जो है वो विपक्ष का भूमिका निभा रहे थे। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो ये माना जाएगा 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद जो है वो प्रभावी माना जाएगा। 7 दिनों के अंदर अगर मुखिया चाहे तो उनके त्याग पत्र को क्या एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं और उनको अपने पद पे बने रहने के लिए बोल भी सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ये हुए थे कब, 1952 में। कब हुए थे, 1951 इसका आंसर होगा। इसमें जो है गलत दिया गया है, इसमें 1951 से 21 फरवरी 1952 तक संपन्न हुआ था। 1951 से शुरू हो गया था। कब से हो गया था, 1951 से जो है आम चुनाव शुरू हो गया था। आम चुनाव 1951 से शुरू होकर 1952 तक चला था। इसमें 1951 नहीं है तो 1952 में इसमें टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
अगले क्वेश्चन की ओर मैं लेके चलता हूं। नरेगा योजना का खर्च, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में होता है, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है तो ये होता है 90:10, यानी कि 90% जो है वो केंद्र सरकार देता है और 10% जो खर्च जो है वो राज्य सरकार देता है। नरेगा, जिसको नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना, ठीक है, जिसको हम लोग मनरेगा भी आप लोग गांव में सुनते होंगे, तो उसमें 90% खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 10% खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 94, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित होने वाली योजना जो है वो कौन सी योजना थी, तो वो तृतीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसी समय जो है चाइना युद्ध भी हुआ था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये कहें कि किस पे आधारित थी, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस पे ये आधारित थी। ठीक है, ये बातें जो है आप लोगों को मैंने बताई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, ये पूछा गया है कि नील दर्पण के जो रचनाकार यानी कि रचयिता कौन थे, तो ये थे दीनबंधु मित्र जो है इसके सही करेक्ट आंसर हो गया। 1860 में ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक नील दर्पण। नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। ये चंपारण में हुआ था। नील का, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, तो ये आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्या होगा इसका आंसर, बलवंत राय मेहता समिति का जो है संबंध पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, ये क्या सार था ये आप लोग बताइए। तो ये सामुदायिक विकास की जो कार्यक्रम है, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो सार एक तरह से बोले तो ये था सिंचाई। क्या था, सिंचाई। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको, आप लोग बता सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्रीड़ा प्रशिक्षण, जिसको खेल कूद भी बोलते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जिसको इसमें किससे संबंधित है, तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के जो है आपके वो राष्ट्रपति थे, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, ये मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस में दिया जाता है। और ये जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति जो थे ये फिलीपींस के ही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर की 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, ये पूछा गया है। तो किस देश में, तो ये रूस में। किसमें, रूस में जो है आयोजित किए गए थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, सहारा एशिया में अवस्थित है। सहारा जो है सॉरी अफ्रीका में, ये गलत हो गया, ये अफ्रीका में है। कहां पे है, अफ्रीका में। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा अफ्रीका में स्थित है। ठीक, तो अगर बात करें कि एशिया में कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि जो है आप लोग कि सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है। ये आप लोग मैं बता चुका हूं कि ये अफ्रीका में है, तो आप लोग बताइए कि एशिया में कौन सा है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप जो है आप लोग बहुत सब लोग जानते होंगे, ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है कौन सा, डुरंड कप। ठीक है, वहीं बात करें टेनिस में होता है डेविस कप। टेनिस में डेविस कप जो होता है। ठीक है,
आगे बात करेंगे, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे। वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता के बारे में पूछा गया है। तो ये थे मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जो थे वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम में। किस राज्य का है? असम का। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी पूछा गया है, तो पेरू की राजधानी आप लोग बता सकते हैं, ये लीमा जो है पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी लीमा है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद है, कहां पे है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है बंद है यूक्रेन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस और यूक्रेन के बीच जो है काफी अभी लड़ाई चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र भी कहां स्थित है? यूक्रेन में। जापान का मुद्रा आप लोग सब लोग जानते होंगे, जापान का मुद्रा जो है वो येन है। येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है, ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम येन है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि दिरहम किस देश की मुद्रा है, तो दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की, दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो है, ठीक है। क्रोनर के बारे में पूछे कि क्रोनर किस देश की मुद्रा है, तो क्रोनर जो है स्वीडन की मुद्रा है, क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। युआन के बारे में पूछे तो ये चीन का है, चीन का जो है युआन जो है ये मुद्रा है। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें जापान की, तो जापान का जो है मुद्रा की बात करें तो ये है आपको येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ठीक है, ये पूछा गया है, किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो ये नीलोफेर है। नीलोफेर जो है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ये एक पुस्तक है। मुल्क राज आनंद ये भी एक बड़े अच्छे लेखक थे, इनके द्वारा ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये भी काफी अच्छे पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, ये कौन नहीं जानता, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा, अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, अब्दुल कलाम, ये भी भारत रत्न से सम्मानित है। भारत एक खोज पुस्तक भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारत एक खोज पुस्तक का क्या किया गया था? लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन नहीं जानता कि ये जो है चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा जो है, जिसको चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, ये क्यूबा इसका आंसर है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान सर्वाधिक होता है, घनत्व सर्वाधिक होता है। अगर वही आयतन का पूछे तो सबसे कम इसी डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये सब लोग जानते होंगे 1945 में जो है यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। 1919 ज्वालियांवाला बाग हत्याकांड, 1947 भारत आजादी, ये आप लोग देख सकते हैं। 1947 में भारत का आजादी, 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1945 संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। और भारत की आजादी के बाद प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा
आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा, ये पूछा गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है एओ गुम, जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। म्यांमार की राजधानी के बारे में पूछा गया है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। नेपिडो या नेपिडो बोलिए, म्यांमार की राजधानी है, भारत का पड़ोसी राज्य है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म शाहनी है। कौन है? भीष्म शाहनी। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीता गया था, ये आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर जो है मैंने सर्च किया तो कर्नाटक मिला, बहुत पुराना है, इसलिए आप लोग अभी का याद करके जाइएगा। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये कौन थे? एटली साहब थे भारतीय आजादी के समय। आप लोग याद रखिए, आप लोग को मालूम भी होगा कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये पूछा गया, लेकिन अभी के आप लोग देखिएगा तो शक्तिकांत दास हैं। उस टाइम के जो थे उस टाइम के जो है रघुराम राजन थे। ठीक है। ये अभी जो है शक्तिकांत दास है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आप लोग बताइए, ये अभी जो है अभी के समय में रेखा शर्मा है। याद रखिएगा, इसको आप लोग भूल जाइए, रेखा शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, अभी के समय में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? भारत और चीन के समय पंचशील जो समझौता था 1954 में क्या किया गया था? हस्ताक्षरित किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में एक क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि एमएस स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नाथन। अगला है 127वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 127वें नंबर क्वेश्चन में आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो ये म्यांमार से संबंध रखती हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी, ये पूछा गया है। तो ये कब की गई थी? 1932 में पूना पैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच की गई थी। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर जो है गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े थे? तो ये श्रावणकोर के रियासत से जुड़े थे। लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से किसका है? तो ये आप लोग बता सकते हैं, ये होगा सोन। इसका जो है बिहार में बहने वाली नदियों में उद्गम स्थल जो है सोन, जो है अमरकंटक में है, वो सोन नदी है। तो ये थे हमारे 2015 के प्री सीजीएल में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें। जल्द ही दूसरा पार्ट जो है इसका लेके आने वाला हूं। 2011 में जो प्री के क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।